राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। आज है 27 फरवरी, दिन शुक्रवार, और आज है रंग भरी एकादशी, आमल की एकादशी। तो आप सभी को आमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। तो सुबह सुबह का टाइम है, नहा करके आ गई हूँ मैं। और नहाते समय ना, आज क्योंकि एकादशी है, तो नहाते समय अपने नहाने के पानी में ना काले तिल या फिर गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए। तो वो मैंने कर लिया है। और यहाँ पर आकर के मैंने अपने मंदिर के पट खोले हैं और ढोक लगा लिया है, क्षमा याचना कर ली है। साथ ही यहाँ पर रामायण भी है, का भी मैंने पाठ स्टार्ट किया हुआ है, तो उनको भी मैंने ना ढोक लगा करके प्रणाम कर लिया है। यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उठा रही हूँ। उनको मतलब उठाती हूँ ना तो बड़ा लाड से, मतलब ये हमारे घर के लाडेश्वर हैं, तो इनको बड़े लाड से उठाना होता है। उसके बाद में उनको जल वगैरह पिला दिया है। सुबह की जो सेवा होती है, मतलब शुक्रवार है और शुक्रवार को मैं मंदिर भी साफ़ करती हूँ, पर आज नहीं करूँगी क्योंकि आज एकादशी है। यहाँ पर बर्तन वगैरह मांज लिए थे पूजा के, और उसके बाद में यहाँ पर आ गई थी बाहर दहलीज की पूजन करने के लिए। तो हल्दी से मैंने लीप दिया था, और अगर आप लीपना ना चाहें तो हल्दी से ना, मतलब हल्दी होती है ना, उसको बुरक भी सकते हो लीप करके। और उसके बाद मैं यहाँ पर गेरू मिट्टी से थोड़ा सा है ना इसको सही कर रही हूँ। और क्योंकि ना मेरे पास कमेंट भी आया था कि ये बनी हुई है कि आप है ना डेली बनाते हो, तो ये बनी हुई मतलब वाइट कलर से तो बनी हुई है, लेकिन इसके बीच बीच में है ना मैं फिर गेरू मिट्टी से बनाती हूँ। शुभ होता है गेरू मिट्टी से, है ना, अपने घर पे है ना कुछ भी वो बनाते हैं ना, रंगोली वगैरह, तो वो शुभ होता है। तो यहाँ पर ना फूलों का आसन दे करके और दीप प्रज्वलित कर लिया था, प्रणाम कर लिया था। उसके बाद में यहाँ पर मैं सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ना जल के अंदर पुष्प और मैं साथ में काले तिल इसके अंदर डाल रही हूँ। वैसे भी डेली की पूजा में भी जब मैं सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करती हूँ, तो उसमें पुष्प या फिर लाल सिंदूर डाल करके और फिर ये जल को चढ़ा करके आती हूँ। खाली जल जो होता है ना, वो सूर्यनारायण भगवान जी को नहीं चढ़ाते हैं। मतलब सूर्य नारायण, मतलब कि हमारे नारायण भगवान है वो भी, तो इसलिए उनका भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और एक सूर्य देवती, जो हमारे ये नारायण हैं, सूर्य नारायण भगवान जी, ये साक्षात डेली हमारे लिए है ना धरती पर आते हैं हमें दर्शन देने के लिए। तो उनकी सेवा पूजा में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर आकर के और ना तुलसा जी में भी है ना, आज के दिन जल तो चढ़ता नहीं है, लेकिन दूर से ही ढोक लगा करके और ना मैं परिक्रमा लगा करके आ जाती हूँ। कुछ लोग है ना जल भी चढ़ा लेते हैं एकादशी पर, लेकिन मैंने बचपन से ही है ना, हम लोगों ने तुलसा जी को नहीं छुआ है एकादशी पर और द्वादशी तिथि पर, तो हम नहीं करते हैं ऐसा, नहीं छूते हैं। तो बस है ना आ गई थी मैं परिक्रमा करके, और उसके बाद में यहाँ पर मैंने शिव भगवान को है ना स्नान करा दिया है। पहले सादा जल से स्नान कराया, फिर उनकी थोड़ी सी सेवा करी, उसके बाद में दूध से स्नान करा लिया है, कच्चे दूध से। उसके बाद में फिर से स्नान करा दिया, और जो ये जल है ना उसके अंदर गंगा जल मिला हुआ है, तो उसी से मैंने यहाँ पर स्नान कराया। उन्हें पहुँच करके अच्छे से उनके आसन पे बिठा दिया है। अब मैं जो लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं और सरस्वती जी हैं, मतलब जितने भी आपके पास में विग्रह है ना, तो उन सभी विग्रहों को ना आपको स्नान कराना चाहिए। अगर विग्रह नहीं है तो जो तस्वीरें हैं तो उनको जल से छींटे लगाने चाहिए। तो यहाँ पे इनके सारे जो वस्त्र हैं उनको मैं हटा लूँगी, और उसके बाद में सभी भगवान को ना एक ही पात्र में ले करके और स्नान करा दूँगी। स्नान सेम वैसे ही कराऊँगी जैसे कि मैंने भोलेनाथ को स्नान अगर कराया। आप है ना मंदिर जा सकते हो तो आज के दिन मंदिर ज़रूर जाइए, क्योंकि जो ये रंग भरी एकादशी है ना, इसमें शिव पार्वती जी और उनका जो पूरा परिवार है ना, उनकी पूजा सेवा करना बहुत ज़्यादा फलदायी माना जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि आज ही के दिन, यानी रंग भरी एकादशी वाले दिन ही जो शिव जी भगवान है वो पार्वती जी को शादी के बाद में विदा करवा करके अपनी काशी लेकर के गए थे। इसलिए आज के दिन से लेकर के और होली तक पूरे 6-8 दिन तक है ना वहाँ पर काशी में होली खेली जाती है। तो बहुत ज़्यादा है ना आज के दिन है ना शिव जी भगवान को, पार्वती जी की पूजा सेवा करना बहुत शुभ माना जाता है। इनको गुलाल अर्पित करना, माता रानी को सिंदूर अर्पित करना है ना, आप जब ऐसा करते हैं ना तो आपका सुहाग भाग, आपकी चुनर चूड़ा है ना अजर अमर होने का आशीर्वाद माता रानी है ना प्रसन्न मन से है ना प्रसन्न होकर के और फिर देती हैं। तो आपको है ना शिव जी और पार्वती जी की पूजा तो ज़रूर करनी है। और मैं एकादशी की पूजा है ना अपने मंदिर में ही कर लेती हूँ। आप चाहें तो अलग से चौकी लगा करके, कलश की स्थापना करके, दीप कलश बना करके इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन मैं जिस तरह से करती हूँ मैं वही आप लोगों के साथ में बता रही हूँ।
यहाँ पर स्नान हो गया था। स्नान कराने के बाद में अब बस है ना यहाँ पर जो भी मतलब पोंछ दिया है मैंने, और उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले सिंदूर से सबको तिलक कर लूँगी। और आज चावल तो अर्पित नहीं होंगे, इसलिए मैं तिल को है ना अर्पित करूँगी इनके ऊपर। कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिए थे। उसके बाद में यहाँ पर पुष्प अर्पित कर रही हूँ, क्योंकि आज एकादशी है, तो छाट छाट करके मैंने सफ़ेद वाले जो पुष्प होते हैं ना वही अर्पित किए हैं। और मैं ना लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करा करके है ना सफ़ेद रंग के वस्त्र ही पहनाती हूँ। तो कुछ जगहों पर ना पीले रंग के वस्त्र भी पहनाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ना गोविंद देव जी के मंदिर में ना गोविंद देव जी महाराज को ना सफ़ेद रंग के वस्त्र ही पहनाए जाते हैं। और हमारे लड्डू गोपाल जी है ना गोविंद देव जी के से ही आए, तो हमारे कृष्ण का नाम है ना गोविंद भी है, क्योंकि वो गोविंद देव जी के यहाँ से आए हैं। यहाँ पर मैंने प्रसाद भी रख दिया है, भोग लगा करके क्षमा याचना भी कर ली है। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को तो मैंने पहले ही उठा दिया था, क्योंकि उठते के साथ में उनको स्नान वगैरह नहीं कराते हैं, लेकिन उठा मैं पहले ही देती हूँ जिससे कि वो बैठ जाएं थोड़ी देर। और उसके बाद में यहाँ पर उनके बिस्तर वगैरह झड़कार दिए हैं। और यहाँ पर ना तुलसा जी का दल रख करके उनको लड्डू गोपाल जी को बिठा करके और उनसे है ना आज्ञा लेकर के कि स्नान करा रहे हैं, कोई क्षमा कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कर दें वो। और फिर बस उनको स्नान करा दिया है जल से, उनको अच्छे से रिगड़ रिगड़ करके नहला दिया है। फिर उसके बाद में दूध से स्नान करा दिया है, और उसके बाद में अगेन जो सादा जल होता है उससे स्नान करा दिया है। जो जल है उसके अंदर मैंने गंगा जल मिलाया हुआ है, और बस स्नान करा करके उनको अच्छे से पोंछ लूँगी एक एक उनका अंग। यही तो सेवा है, यही तो आनंद है। यहाँ पर मैं उनके कपड़े दिखा रही थी, बस उनको कपड़े पहना दिए हैं। अब उनका श्रृंगार कर दूँगी, माला पहना दी है, चंदन से उनका श्रृंगार कर दूँगी, और साथ ही उनकी मुरली मुकुट ये सब कुछ उनको पहना दूँगी अच्छे से। और फिर जब ये तैयार हो जाते हैं ना तो इतने प्यारे लगते हैं ना, इतने प्यारे लगते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरी नज़र ना लग जाए। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मैं अब इनको दर्पण सेवा भी मैंने करा दी है, और मैं जब इनको दर्पण सेवा कराती हूँ ना तो मैं खुद भी इनको भी दर्पण में देखती हूँ। और जिस दर्पण से ना आप इनको दिखाएंगे ना, उस दर्पण में आप है ना कभी भी अपना चेहरा मत देख लेना, नहीं तो दर्पण झूठा हो जाएगा, तो फिर वो इनके योग्य नहीं रहेगा। यहाँ पर मैंने उनको तुलसा जी का दल अर्पित किया है, पुष्प अर्पित किए हैं, पुष्पों की बारिश करी है। तो यहाँ पर ये मैंने जो डेली का श्रृंगार करती हूँ मैं वो मैंने किया है। अब मैं एकादशी की पूजा प्रारंभ करूँगी, इसलिए मैंने सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लिया है। दीप के अंदर मैंने थोड़े से तिल डाल दिए हैं, और लड्डू गोपाल जी के ऊपर भी मैंने तिल को छिड़क दिया था। और उसके बाद में यहाँ पर मैं उनको भोग प्रसाद अर्पित कर रही हूँ। तो मिश्री और जो मेवे होते हैं उनका ही मैंने भोग अर्पित किया है। यहाँ पर आज रंग भरी एकादशी है, तो रंग लगाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तो रंग के वैसे भी इतने वो हैं, इनको तो होली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर फूल पे रंग लेकर के और उनको रंग अर्पित किया है। और ऐसे ही मैंने फूल पे रंग लेकर के और शिव पार्वती जी को भी मैंने अर्पित कर दिया है, उनका आशीर्वाद ले लिया है। माता रानी को तिलक करके और सिंदूर लगा दिया है, और वही सिंदूर जो है मैंने अपने भी लगा लिया है, इसे सिंदूर दान करना कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी चूड़ा चूनर अमर रहे इसके लिए प्रार्थना कर ली है। अब यहाँ पर मैं एकादशी के व्रत का है ना वो संकल्प ले रही हूँ। पुष्प ले लिए थे, तिल ले लिए थे हाथ में, थोड़ा सा जल ले लिया था। उसके बाद में यहाँ पर ना एकादशी के व्रत का संकल्प ले लूँगी। संकल्प लेते समय 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोलना होता है। उसके बाद में अपना नाम, अपने पति का नाम, गोत्र अपना, ये सब कुछ बोलना होता है। और अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो एक मंत्र याद कर लीजिए, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम देव देवम। तो ये वाला मंत्र बोल दिया कीजिए। और उसके बाद में है ना वो जो था संकल्प का सामान वो भूमि पर छोड़ देते हैं। उसके बाद में हाथ में तिल लेकर के और एकादशी की जो कथा है वो हम पढ़ेंगे। एकादशी माता की मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है, इसलिए इसी किताब के ऊपर ही मैं ना जो तिलक वगैरह है वो लगा देती हूँ कुमकुम का। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि आज आमल की एकादशी है, तो आमल की एकादशी की मैं यहाँ पर कथा पढ़ लूँगी। और कथा पढ़ते समय हाथ में तिल लेकर के, खाली हाथ है ना कभी भी है ना कथा नहीं पढ़ते हैं। या तो आप अपने हाथ में ना चांदी की अंगूठी पहन करके हमेशा रखिए, या फिर आप है ना हाथ में तिल ले लिया कीजिए। तो कई बार होता है कि मैं चांदी की अंगूठी पहन के रखती हूँ, लेकिन रात में खुजली वगैरह मस्ती ना तो मैं उतार देती हूँ। तो फिर हाथ में तिल लेकर के संकल्प ले मतलब तिल लेकर के ही कथा पढ़नी चाहिए। या फिर जैसे अर्घ वगैरह देते हैं ना वो भी खाली हाथ नहीं देना चाहिए।
उसके बाद में यहाँ पर बस मैंने ना आरती कर ली है, और आरती में वही ओम जय जगदीश वाली करती हूँ। आप एकादशी वाली माता की भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे एक बार मेरे पास कमेंट भी आया था कि किस भगवान की आरती करनी चाहिए। तो जो सबसे पहले तो आप गणेश जी का नाम ले लीजिए, और उसके बाद में है ना आपके जो इष्ट देव हैं आपको उनकी ही आरती करनी चाहिए। और अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं तो अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी की ही आरती होगी। और अगर आपके ना पहले से ही परंपरा चली आई है कि आपके घर में माता रानी की आरती हो रही है या शिव भगवान की आरती हो रही है, तो आप उनकी भी कर सकते हो, क्योंकि भगवद गीता में यही लिखा है कि अगर आप है ना जड़ों में पानी डालते हैं तो सभी है ना पत्तियों में, टहनियों में, वो पेड़ की ना रग रग में पानी पहुंच जाता है। ऐसे ही ना जब आप अन्न है ना पेट में डालते हो तो हाथ पैर सब जगह अन्न ना अपने आप ही ना पहुंच जाता है शक्ति के रूप में। तो यहाँ पर आरती कर ली थी, और उसके बाद में ना आरती पर 3 बार आचमन करके भगवान जी को आरती दे दी थी। खुद ने भी आरती ले ली है। उसके बाद में क्षमा याचना कर ली है कि कथा में, पूजा में, सेवा में कोई भी कमी रह गई हो तो क्षमा करें और अपनी चरण शरण में रखें। मेरा पूरा जीवन, मेरे जीवन की हर एक सांस आपको समर्पित है। बस जो ये एकादशी का व्रत है वो मैंने किसी भी उससे नहीं किया है, मतलब कुछ भी इच्छा से नहीं किया है, बस अपनी मतलब भगवान को की प्रसन्नता के लिए किया है। क्योंकि सभी जो वेद हैं, किताबें मैं पढ़ती हूँ, उसके अंदर लिखा हुआ है कि भगवान के जन्म और तिरोधान का व्रत और एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मैं सप्तवार की कथा और दुर्गा चालीसा बचपन से ही पढ़ती हुई आ रही हूँ, तो वो मैंने अभी तक भी अपना किया हुआ है। यहाँ पर मैंने भोग आदि लगा दिया है। बस इस तरह से मैं जो है एकादशी का व्रत करती हूँ। उसके बाद में बस मैं रामायण का पाठ करूँगी। अब मैं इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूँगी। राधे राधे, हरे कृष्णा।